गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 4 संस्कृत में देखा जनार्दनस्य पश्चिम संदेश, द लास्ट मैसेज ऑफ गॉड कृष्णा, और उसका अभ्यास कार्य भी हमने पूर्ण किया। बच्चों, आज हम एक नए लेसन के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। लेसन नंबर 5 संस्कृत पुस्तक से पेज नंबर 20, लेसन नंबर 5 गुणवती कन्या। गुणवती कन्या, अ वर्चुअस गर्ल, अ वर्चुअस गर्ल। गुणवती कन्या, यह जो लेसन है वह पोएट दंडी, ये हमें अंडरलाइन करके रखना है। ये इस पोएट को हमें याद रखना है, कवि को हमें याद रखना है। कौन है? दंडी। दंडी को हमें याद रखना है, इसीलिए इस लाइन में हम अंडरलाइन करेंगे। पोएट दंडी, जिन्होंने प्रोज वर्क यानी कि ग्रंथों की रचना की है, तो उसका नाम है दश कुमार चरितम। उन्होंने दश कुमार चरितम नाम के एक ग्रंथ की रचना की है। ये एक बहुत बड़े गद्यकार है। संस्कृत साहित्य के अंदर कवि दंडी जो है वो बहुत बड़े गद्यकार है। उन्होंने दश कुमार चरित नाम की ग्रंथ की रचना की है, जिनमें 10 कुमारों की कहानी, जिसमें 10 कुमारों की कहानी, और वह कुमार जो 10 कुमार जो लिए गए हैं कहानी में, उसके सेक्शन, यानी कि उसे संस्कृत में कहा जाता है उच्चवास। उच्चवास, तो उसके 10 उच्चवास भी है। जो 10 कुमार चरित जो है, यानी कि 10 कुमार जो है, हाँ, यंग मैन कुमार जो है, वह यात्रा के दौरान जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है, वह उन्होंने एक सेक्शन में, यानी कि एक उच्चवास के अंदर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना अनुभव बताया है कि भाई हम जो यात्रा पर गए थे वहाँ पर हमें किस प्रकार की मुसीबत आई, वहाँ पर हमने किस प्रकार से उस यात्रा को पार किया। तो उनमें से छठा उच्चवास जो है, उनमें से ये 10 उच्चवास जो है, उनमें से छठा उच्चवास जो है, वो उच्चवास में मंत्रगुप्त नाम का एक कुमार जो है, मंत्रगुप्त नाम का जो एक कुमार जो है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है डिस्क्राइब किया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया, यानी कि यात्रा के दौरान जो उनको अनुभव हुआ, वह एक्सपीरियंस उन्होंने इस छठे उच्चवास के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वो पूरी कहानी जो है इस लेसन के अंदर दोहराई गई है। तो उनमें सबसे पहले हमें याद रखना है कवि दंडी को, और उसके बाद उसके ग्रंथ, उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की है दश कुमार चरित, उनमें कितने कुमारों की बात की गई है, 10 कुमारों की बात की गई है, उसको भी हमें याद रखना है। और उसमें कितने उच्चवास यानी कि सेक्शन है, तो 10। तो ये जो लेसन गुणवती कन्या यानी कि वर्चुअस गर्ल जो लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन से उच्चवास में से ली गई है? तो छठे उच्चवास, यानी कि 10 कुमार चरित के छठे उच्चवास में से मंत्रगुप्त नाम का जो कुमार है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया, यानी कि छठे उच्चवास में से यह लेसन लिया गया है। इतनी चीज हमें याद रखनी ही है। तो शक्ति कुमार नाम का एक कुमार जो है, शक्ति कुमार याद रखना है, शक्ति कुमार नाम का एक कुमार जो है, वह देश देशांतर यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में, अलग अलग कंट्री के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, क्योंकि उस समय में भी पद भ्रमण करते थे, यानी कि पैरों से चलकर किए जाने वाली यात्रा, पद यात्रा जिसे हम कहते हैं, यानी कि वो भ्रमण करते थे, देश देशांतर भ्रमण करते थे। यानी कि अपने घर से निकलने के बाद वो कब घर पहुंचते हैं उसका कोई समय तय नहीं था। यानी कि यह जो शक्ति कुमार नाम का जो लड़का है, कुमार है, वह देश देशांतर में कितने देशों की उन्होंने यात्रा की, अलग अलग देशों की उन्होंने यात्रा की है। क्यों? क्योंकि वह गुणवती कन्या की
खोज में था। उन्हें एक ऐसी कन्या चाहिए थी जो संस्कारों से संपन्न हो, अपने गुणों से संपन्न हो, ऐसी कन्या चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने देश देशांतर की यात्रा के लिए वह निकल पड़ा, पर उन्हें ऐसी कोई कन्या दिखाई नहीं दी। आगे चलते चलते एक जो कांचीनगर करके एक गांव है, कांचीनगर करके जो गांव है, वहाँ पर उन्होंने एक किनारे के जगह पर जो स्थित है कांचीनगर, वहाँ पर उन्होंने एक कन्या देखी, एक गुणवान कन्या देखी, जो कावेरी नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर कावेरी नदी के किनारे कांचीनगर करके जो गांव था, वहाँ पर उन्होंने एक कन्या को देखा। अब वह जो शक्ति कुमार है, वह अपने घर से जब निकला था तो वह अपने साथ एक पृष्ठ फीडी यानी कि चावल, कच्चे चावल जो है उसकी बोरी बांध कर निकला था। अपने जो उन्होंने कपड़ा पहना था, अपने धोती कुर्ता जो पहना था, उनके साथ वो एक पृष्ठ जो चावल था, पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, हाँ, कच्चे चावल जो था वो बांध कर निकला। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस कन्या की परीक्षा लें, कि भाई जो मैं एक पृष्ठ चावल जो लाया हूँ, उनमें से वो अलग अलग प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की, हाँ, अच्छी प्रकार की वानगी यानी कि सब्जी बनाकर, हाँ, बहुत सारी प्रकार की सब्जी बनाकर मुझे खिलाए, वो भी प्रेम पूर्वक खिलाए और वो मुझे प्रसन्न करे। इस प्रकार की उन्होंने युक्ति की और उस कन्या की उन्होंने परीक्षा की। तो वह कन्या भी इतनी गुणवान थी, इतनी वर्चुअस थी कि उन्होंने एक पृष्ठ जैसी, जो वो शक्ति कुमार जो था, वो एक पृष्ठ वो चावल जो लाया था, उनमें से उन्होंने कई प्रकार की उन्होंने वह सारी सब्जियां बनाई और उस शक्ति कुमार को खिलाई उन्होंने, और शक्ति कुमार को उन्होंने प्रसन्न किया। और उसके साथ ही वह कन्या उसे भाग गई शक्ति कुमार को, और उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया और अपने नगर में फिर लौटता है। तो ये कहानी जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आइए बच्चों, आज हम इस कहानी को हिंदी अनुवाद के साथ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कांचीनगरे शक्तिकुमार नाम एक श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति स्म। कांचीनगर में शक्तिकुमार नाम का एक श्रेष्ठीपुत्र यानी कि वणिक का बेटा, श्रेष्ठीपुत्र संस्कृत शब्द, गुजराती शब्द है वणिक, और अंग्रेजी शब्द में उसे मर्चेंट कहते हैं, ऐसे सन ऑफ मर्चेंट, श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति स्म रहता था। स यदा, वह जब, स का मतलब होता है वह, यदा का मतलब होता है तब, स जो है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, इसीलिए वह शब्द का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। वह यदा जब, स्वकीयस्य खुद के, जीवनस्य जीवन के, 22तमे यानी कि 22वें वर्ष साल के अंदर, प्रविष्टस्तदा, प्रविष्ट प्लस तदा, प्रविष्टः प्लस तदा, प्रवेश करता है, तदा का मतलब होता है तब, चिंता मापन यानी कि चिंताग्रस्त होता है, यानी कि चिंतित होता है। किस बात को लेकर चिंतित होता है? नास्ति दार विहीनानाम अनुरूप गुणदाराणाम च सुखम। नहीं, नास्ति का मतलब होता है नहीं, दार विहीनानाम यानी कि बिना पत्नी वालों को, और अनुरूप गुणदाराणाम, दार का मतलब होता है पत्नी, और विहीना नाम यानी कि बिना पत्नी वालों को, और अनुरूप यानी कि गुणहीन, जिसके अंदर गुण नहीं है, जिसकी पत्नी है पर उसके अंदर गुण ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, ऐसी पत्नी वालों को, च सुखम, और च का मतलब होता है और, सुखम सुख नहीं है। क्या कहा गया? यानी कि किस बात को लेकर वो चिंतित था? यानी कि पत्नी, बिना पत्नी वालों को, च का मतलब होता है और जिसकी पत्नी है पर वह गुणियल नहीं है, हाँ, जो पत्नी गुणियल नहीं है उसको
सुखम सुख नास्ति नहीं है, वह कभी सुखी नहीं होते। तत्कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदेयमिति, क्या कहा है? तो फिर तत्कथम, तो फिर मैं, अहम का मतलब होता है मैं, कथम यानी कि किस तरह से, कथम यानी कि किस तरह से, तत्कथम यहाँ पर त आधा क के साथ जुड़ा हुआ है तो हमें इसे अलग करना है। तत् एक त हलत आएगा, लास्ट आखिरी दो त है उसमें पहला त पूरा होगा, दूसरा त जो है वह हलत होगा, यानी कि नीचे एक क्रॉस लाइन होगी। तो तत् प्लस कथम यानी कि तो, कथम का मतलब होता है किस तरह से, अहम का मतलब होता है मैं, और गुणवतीम यानी कि गुणियल, हाँ गुणवान पत्नी, भार्याम यानी कि पत्नी। यहाँ पर देखो एक दार शब्द भी आ गया और भार्या शब्द भी आ गया, ये दोनों शब्द के अर्थ एक ही होते हैं, पत्नी वाइफ, पत्नी वाइफ, हाँ ये उनके पर्यायवाची शब्द है, ये उनके कैसे शब्द है? पर्यायवाची शब्द है, दार और पत्नी और भार्या उसका भी अर्थ पत्नी, ये उनके पर्यायवाची शब्द है, हमें परीक्षा के दौरान उसे याद रखना होगा। तो किस तरह से मैं एक गुणवान पत्नी को प्राप्त करूं? ततः स प्रभुतं विचार्य वस्त्रान्ते पिन्नधनशाली दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत्। तत् उसके बाद, स वह उसने, प्रभुतम विचार्य ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचकर, बहुत ज़्यादा सोचना, प्रभुतम यानी कि बहुत सारा, विचार्य यानी कि सोचकर, वस्त्रांते यानी कि कपड़े के एक छेड़ा जो होता है कपड़े का, हाँ कपड़े का छेड़ा जो होता है उसके लिए शब्द यूज़ किया गया है, वस्त्र प्लस अंते, वस्त्र प्लस अंत यानी कि कपड़े के लास्ट में, अंत में। पिन्न धनशाली, पिन्न धनशाली यानी कि उन्होंने डांगर जो है, पैडी जो है, हाँ कच्चे चावल जो है वह बांध कर दार ग्रहणाय, पत्नी की खोज, ग्रहणा यानी कि प्राप्त करने के लिए, पत्नी को प्राप्त करने के लिए, विविधान देशान अनेक प्रकार के अलग अलग देशान यानी कि देशों में, अभ्रमत वह घूमने लगा, अलग अलग। पहले ही हमने बात की है वह 10 कुमारों की जिन्होंने 10 उच्छ्वास जो है, सेक्शन जो है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए अलग अलग देशों में जो घूमे हैं उसके। उनमें से छठा उच्छ्वास जो है, जो मंत्रगुप्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, डिस्क्राइब करता है, वह यहाँ पर इसकी ही बात की गई है। तो वह अलग अलग देश में घूमने लगा। एकदा स कावेरी तीरपतने समागत, एक दिन वह कावेरी नदी के किनारे पहुंचा। अत्र स कूपे वीरभूषणाम कुमारी मेकाम अपश्यत, वहाँ यहाँ पर, अत्र यानी कि यहाँ पर, स उसने, कूपे यानी कि कुआं, कूपे यानी कि कुआं, कूप का मतलब होता है कुआं, कुएं के पास वीरलाभूषण, विरल प्लस आभूषण, विरल प्लस आभूषण यानी कि अच्छे आभूषण धारण जिसने किया है वह, अच्छे आभूषण धारण जिसने किया है वह, यानी कि अच्छे आभूषण धारण किए हुए। कुमारी में काम, कुमारीम प्लस एकाम, यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द है, कुमारीम प्लस एकाम, कुमारी एक कुमारी यानी कि एक कुमारी यानी कि गर्ल को देखा, गर्ल को देखा, अपश्यत देखा। तस्या रूप संपादाभिभूत, तस्या उसके, तस्या उसके, रूप यानी कि रूप, हाँ दिखावा जिसे हम कहते हैं दिखावा। संपादा, यहाँ पर संपदा शब्द, जो संपदा शब्द का अर्थ होता है संपत्ति, संपत्ति, हाँ
अभिभूत, संपत प्लस अभिभूत, अभिभूत, यह संधि विच्छेद शब्द है। संपदा यानी कि रूप संपत्ति से वह लीन हो गया, लीन होकर, सोचयंती, उन्होंने सोचा, क्या सोचा? आकृष्टम में हृदयम अस्याम, मैं यानी कि मैं, आकृष्टम यानी कि एट्रैक्शन जिसे कहता है, आकर्षित होना, आकर्षित हुआ, मैं आकर्षित हुआ, हृदयाम, हृदय यानी कि मैं यानी कि मेरा, हृदय यानी कि हृदय, आकृष्ट यानी कि आकृष्ट हुआ, किसके साथ? अस्याम, वो कन्या में, वह जो कन्या देखी थी उसमें मेरा हृदय जो है वो आकर्षित हुआ। तदेताम परीक्ष्य विवाह प्रस्ताव कृत्वा, तदेताम तो फिर, परीक्ष्य उसे पहचान कर, परीक्षा करके, विवाह प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव, कृत्वा करके, रख के, जिसे हम करके, कृत्वा, यहाँ पर कृत्वा जैसे शब्द होंगे, कृत्वा जैसे शब्द होंगे, फिर तुम जैसे शब्द आएंगे, वह सब जिसे हम अंग्रेजी में पार्टिसिपल्स जो कहते हैं वैसे शब्द है जो हम एक व्याकरण के चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब हम सोचेंगे, क्योंकि हमारे संस्कृत के अंदर कृदंत नाम का एक ग्रामेटिकल लेसन भी है, तो हम उसे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कृत्वा करके शब्द होगा, कृतवती करके शब्द होगा, कृतम करके होगा, ऐसे शब्दों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो कृत्वा करके, तस्याम उसके, तस्याम यानी कि उसके, सम्मतो यानी कि सम्मति से, परमिशन, परवानगी लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है उसके सम्मति से, उद्वह्याम यानी कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, मैं उसके साथ शादी करूँगा। सताम निक्षा संगत्य सविनयम आ, स वह, ताम उसके, निक्षा यानी कि नज़दीक जाकर, निक्षा यानी कि नज़दीक, संगत्य जाकर, संगत्य यानी कि जाकर, सविनय यानी कि विनय के साथ, आदर के साथ, वह बोला, अस्ति ते कौशलम शालीपृष्ठेन अनेन संपन्नाहारम माँ भोजयितुम, क्या कहा? अस्ति यानी कि है, ते यानी कि तुम, कौशल्य, कौशल्य यानी कि तुझमें वह कौशल्य है, जिसे कहते हैं कुशलता, आप में वह कुशलता है कि शालीपृष्ठेन, एक प्रस्थ, यहाँ पर एक प्रस्थ यानी कि मिनिमम मैक्सिमम जो कहे वो 2 kg, 2 किलो जो कच्चे चावल है उसकी बात की है। शालीपृष्ठेन, कि एक प्रस्थ जो मेरे पास चावल पड़े हुए हैं उसके द्वारा, अनेन उसके द्वारा, संपन्न आहार यानी कि बनाया हुआ भोजन, संपन्न प्लस संपन्नम प्लस आहार, बनाया हुआ भोजन, माम भोजयितुम मुझे आप खिलाओगी। यह शक्ति कुमार ने उस कन्या के सामने जाकर विनम्रतापूर्वक यह बात उन्होंने रखी कि क्या आप में वह कुशलता है, आप में वह कुशलता, कारीगरी है कि जो मेरे पास एक पृष्ठ चावल जो पड़े हुए हैं उनमें से आप मुझे आहार बनाकर, यानी कि अलग अलग प्रकार के आहार बनाकर, भोजन बनाकर खिलाओगी। तत उसके बाद सा ओमित यानी कि उन्होंने हाँ कहकर, आम इति ओमित, हाँ कहकर, उक्तवा शब्द का होता है कहकर या बोलकर। पृष्ठमात्रम यानी कि एक पृष्ठ जितनी, धान्यमादाय, वो चावल जो है वो लेकर, धान्यम
प्लस आदाय, यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द है धान्यम प्लस आदाय। एक प्रस्थ जितने चावल लेकर श्रेष्ठी पुत्रस्य, व श्रेष्ठी पुत्र को यानी कि सन ऑफ मर्चेंट याचना अनुसार, यानी कि जो श्रेष्ठी पुत्र ने जो बात कही है उसकी याचना के अनुसार, याचना यानी कि उन्होंने जो मांगा है उसके अनुसार कर्तुम प्रवृत्ता, वह क्रिया करने लगी, वह प्रवृत्ति करने लगी। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीम प्रथमम आपते तप्तवती। ततः आदौ, उसके बाद, आदौ सबसे पहले, सा बुद्धिमता, वह बुद्धिमती कन्या ने, वह बुद्धिशाली कन्या ने, तान, वह शालीन चावल को, कच्चे चावल को, सबसे पहले, प्रथमम सबसे पहले, आतपे, आतपे यानी कि धूप के अंदर, धूप के अंदर, हाँ, सूरज की जो किरणें होती है उससे जो धूप बिखरती है उसके अंदर उन्होंने कच्चे चावल को बिछा दिया। तप्तवती, हाँ, उन्होंने उस कच्चे चावल को उस धूप के अंदर पहले तो गर्म किया, यानी कि उसे गर्मी दी। किसको? कच्चे चावल को तपने दिया, हाँ, तपने दिया। उन्होंने सबसे पहले कच्चे चावल को धूप के अंदर तपाया। ततः समायम परिशुद्धयाम भूमौ तान अघट्टयत्, उसके बाद, ततः उसके बाद, समायाम यानी कि एक समान जगह जो होती है, एक समान जगह जो होती है उसकी बात की है। परिशुद्धया यानी कि एक शुद्ध, क्लीननेस जो ज़मीन होती है, जगह होती है, क्लीन जगह होती है, हाँ, वहाँ पर, हाँ, ज़मीन पर, भूमौ ज़मीन पर, तान उसको, अघट्टयत् उन्होंने उसे क्या कहते हैं उसे, उसके छिलके में से वो उसे घुटा, उस कच्चे चावल को उन्होंने घुटा। अनेन तुषेभ्य तंडुलाः पृथक सज्जात, और उससे क्या हुआ, जो वो कच्चे चावल थे वो उसके छिलके से अलग हो गए। हाँ, वो जो चावल लेकर आया था, पता है ना, जो गुजराती में जिसको डांगर कहते हैं, अभी मॉनसून चल ही रहा है तो सब उसकी खेती करेंगे। हाँ, खेत के अंदर वो छिलके वाले चावल जो है वो उसे उगाते हैं, बड़े करते हैं, और जो थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है, यानी कि वो छिलके के साथ होता है, उसके अंदर से कच्चा चावल सफ़ेद कलर का निकलता है, उसे हम पकाते हैं तो पक्के चावल कहते हैं, है ना। उसके बाद उसे हम भोजन में उपयोग करते हैं, तो वो छिलके से अलग हुआ। तंडुलान संप्राप्य सा तुषाम भूषणानां मार्जनार्थं स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम अकथयत्। उन्होंने क्या कहा कि उसके बाद जो तंडुलान यानी कि जो चावल थे, हाँ, चावल थे, उसको प्राप्त करके उस चावल के, हाँ, तुषाम भूषणाम, उस चावल के जो छिलके थे, वो छिलके थे, वह भूषणानाम यानी कि जो ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी, हाँ, सुनार के घर, वो सोने को साफ़ करने के लिए सुनार को देने के लिए विक्रेतुम देने के लिए, बेचने के लिए, धात्रीम यानी कि अपनी दासी, नौकरानी जो है, अकथयत उसने कहा। क्या कहा कि भाई उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बुद्धिमती, पहले पैराग्राफ, ऊपर के पैराग्राफ को तो देखते हैं, तो उस बुद्धिमती कन्या ने उस एक प्रस्थ जो धान्य था, चावल था, उसको सबसे पहले एक सूर्य की किरणें की धूप के अंदर उसे तपाया, उसको एक शुद्ध ज़मीन के ऊपर बिछाकर उसे घुटने के बाद वो छिलके से उन्होंने उस चावल को अलग किया। उसके बाद उसने अपने
दासी को, धात्रिम का अर्थ होता है दासी, विक्रेतुम का अर्थ होता है बेचना, विक्रेतुम बेचने के लिए, किसको, सोनार को, किस कारण, वह भूषण यानी कि जो ज्वेलरी है उसे साफ करने के लिए, भूषण आभूषण को साफ करने के लिए वो बेचने के लिए जाती है, जाने के लिए वह कहती है। तस्मात् यत्, तस्मात् यानी कि उसके अंदर से, यत् जो धन पैसा, मिलती जो प्राप्त होता है, तेन उससे, काष्ठानी यानी कि लकड़ी, काष्ठानी यानी कि लकड़ियाँ, लकड़ियाँ, आहार इति च धात्रिम निवेदयति, लकड़ियाँ लाने के लिए अपनी दासी को वो कहती है। उन्होंने तंडुल यानी कि चावल, कच्चे चावल के छिलके जो थे वो एक सुनार को बेच दिया, उसका उपयोग सुनार आभूषणों को साफ करने के लिए उपयोग करेगा, और वो छिलके बेचकर जितने भी पैसे आए उससे लकड़ियाँ खरीदने के लिए उस कन्या ने अपनी दासी को कह दिया। धात्री काष्ठानी आनीतवती, दासी जो है वो लकड़ियाँ लेकर आती है। तदंतरम उसके बाद, तद प्लस अंतरम उसके बाद, सा व तंडुलान उस चावल को, अस्कृत, अस्कृत जलेन प्रक्षालितवती, अस्कृत यानी कि बार बार पानियों से, प्रक्षालितवती उसे धोकर, उसे धोकर, उष्णीकृते गरम किया हुआ, जले पानी के अंदर, चतान प्रक्षिप्तवती उसको गर्म किए हुए पानी के अंदर उसे डालती है, उसे उस चावल को डालती है। अल्पीयसा कालनेव तंडुलाः सिद्धा जाता, अल्पीयसा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में, कालनेव, काल प्लस एव कुछ ही क्षणों में ही, तंडुलाः वो जो चावल थे, सिद्ध तैयार संजाता हो जाते हैं, वो कच्चे चावल जो है पक जाते हैं, है ना, वो कच्चे चावल जो है वो पक जाते हैं। ततः ईंधनानि जलेन समयित्वा कृष्णारंगाना अपि तदर्थिभ्य प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं धृतं दधि तैलं च कृतवती। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है लाइन पर, तत् उसके बाद, ईंधनानी जो लकड़े थे, जो लकड़े थे उसको, ईंधनानी ये बहुवचन शब्द है, ईंधनानी यह बहुवचन शब्द है। जलेन पानी से, पानी से हमने कारक विभक्तियाँ सीखी, उसमें जो शब्द होता है तीसरी विभक्ति करण, जिसका अर्थ होता है साधन, हाँ, यानी कि कर्ता जिसके द्वारा काम करता है। जलेन पानी से, पानी से लकड़ियों को किससे शांत किया, किससे उसे बुझाया, पानी से। समयित्वा बुझाकर, बुझाकर। कृष्णा रंग अपि यानी कि जो कोयला होता है, कोयला, हाँ कोयला होता है उसे कहते हैं कृष्णा रंग अपि। इसका नाम संस्कृत में कृष्ण प्लस अंगार प्लस अपि, अंगार प्लस अपि, हाँ, यानी कि कोयला जो है उसको भी तदर्थिभ्य प्रेषयित्वा, उसको भी ज़रूरतमंद वालों को बेचकर, यद धनम उससे जो धन, लब्धम प्राप्त होता है, तेन उससे, यानी कि किससे, तेन धनेन उस धन से, उस पैसों से, क्या क्या, शाकम यानी कि सब्जी वेजिटेबल, द्रुतम यानी कि घी, द्रुतम यानी कि घी, दधिम यानी कि दही, तेल यानी कि ऑयल, तेल, चक्रितवती वह खरीदती है। किससे ये सब खरीदती है, जो
अंगारे जो होते हैं उसको पानी से बुझाने के बाद जो कोयला, काले रंग का जो कोयला प्राप्त होता है, वो ज़रूरतमंद वालों को बेचकर उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं, उस पैसों से उन्होंने, उस कन्या ने शाक सब्जी वेजिटेबल खरीदा, द्रुतम घी खरीदा, दही खरीदा और तेल ऑयल उन्होंने खरीदा। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती। तेन च और उसी से सा, उसने, सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, सा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द के लिए उपयोग होता है। सा विविधानि अलग अलग प्रकार के, व्यंजनानि सब्जी। देखो यहाँ पर एक ही जैसे दो शब्द है, यहाँ पर व्यंजन और व्यजन। व्यंजन का अर्थ होता है सब्जी और व्यजन का अर्थ होता है पंखा। यहाँ पर हम व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन नॉट व्यजन। व्यजन का अर्थ होता है पंखा और व्यंजन का अर्थ होता है सब्जियाँ संपादितवती, वह अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ बनाती है, तैयार करती है। संपन्नेन आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथम स्नातुं निवेदितवती। संपन्न आहार यानी कि भोजन तैयार होने के बाद, संपन्नेन आहारे भोजन तैयार होने के बाद, सा कन्या वह कन्या धात्रीमुखेन अपने दासी के मुँह के द्वारा, अपने दासी के मुख से, अतिथये उस मेहमान को, प्रथम सबसे पहले, स्नान करने के लिए, निवेदितवती कहलाती है, स्नान करने के लिए कहलाती है। ततः स्नानम शुद्धया, ततः उसके बाद स्नानम शुद्धया, स्नान से शुद्ध होकर, पवित्र होकर, तस्मै उस अतिथये अतिथि को, सा वह कन्या, पेयोपहार पूर्वे यानी कि अतिथि को पानी, पेयो यानी कि पीने वाला, पीने वाला, और आहार और नाश्ते के साथ, पूर्व जो होता है वो पहले, पानी और नाश्ता, यानी कि पेयो प्लस आहार, नाश्ता और पानी। भोजन के साथ द्रुत सहित यानी घी के साथ, ओदनम यानी कि भात, ओदनम यानी कि पके हुए चावल, ओदनम जो शब्द है, पके हुए चावल को ओदन कहते हैं। क्या कहते हैं? भात, ओदन कहते हैं। कच्चे को तांडुल और पक्के को ओदन। व्यंजन च अचयत, ओदन के साथ और उन्होंने दूसरी सब्जियां भी दी। किसको दी? उस शक्ति कुमार को। मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजन रुचिमपि अवर्धयेत्। मध्य मध्य बीच बीच में सा व भोज्यादीन, भोजन, भोज्य प्लस आदीन जो बनाई हुई जो सब्जियां है, उस आदि जो पदार्थ है, विविध अलग अलग जो पदार्थ उन्होंने उपयोग किए हैं, उसका वर्णन कृत्वा करके अतिथि उस मेहमान के भोजन रुचि, भोजन के अंदर रुचि, भोजन प्लस रुचि, रुचिम प्लस अपि, भोजन प्लस रुचिम प्लस अपि। यहाँ पर संधि विच्छेद जो शब्द है वह 3 प्रकार के शब्द इसमें समाये हुए हैं। भोजन प्लस रुचि प्लस रुचिम प्लस अपि अवर्धयेत। उन्होंने भोजन के प्रति रुचि जो है वह बढ़ाई। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ तया तांबूलस्यापि व्यवस्था कृते। उन्होंने क्या किया कि उस मेहमान को भोजन जो कर रहे हैं, उसके बाद उस अतिथि को तांबुल्यसापि, तांबुल्य यानी कि पान, हाँ जो पान होता है ना,
जो मावा गुटखा की लहरी पर जो बेचता है, वो हरे कलर का एक पत्ता होता है, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें वो डालकर पान देता है, वो पान आप सब जानते ही हो ना। ओके, वो पान, हाँ, पान देकर वो पान की भी उन्होंने व्यवस्था की थी। तांबुल्यस्य प्लस अपि, यहाँ पर भी संधि विच्छेद शब्द है, उस पान की भी उन्होंने व्यवस्था की थी। एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजना वीरचितवती कन्या प्रति समाकृत शक्ति कुमार विवाहस्य प्रस्ताव कृतवान। क्या हुआ उसके बाद? एवं ऐसे खुद के स्वकीय खुद के गुण संपदा, गुण के संपत्ति प्रस्थ परिमितेन, हाँ, गुण के संपत्ति एक प्रस्थ जितनी अपने गुण उन्होंने कहाँ पर प्रस्तापित किया? एक प्रस्थ यानी कि 2 किलो जो कच्चे चावल जो थे उनमें से धान्यन उस अन्न से विविधानी अलग अलग प्रकार की व्यंजनानी सब्जियां विरचितवती बनाकर कन्या ने कन्या के प्रति समाकृष्ट आकृष्ट हुआ। कौन आकृष्ट हुआ? वह शक्ति कुमार आकृष्ट हुआ। विवाहस्य प्रस्तावम कृतवान, और विवाह का प्रस्ताव करके कन्यायान स्वीकृते, कन्या के अनुमति से स्वीकार से, उस प्रस्ताव का स्वीकार से, ताम विधिवदुपयम्य, विधिपूर्वक विवाह करके स्वनगरामनयत, स्वनगरम प्लस अनयत का होता है ले जाना, और आनय का मतलब होता है लाना। 2 शब्द है अनय और आनय। आनय का मतलब होता है लाना और अनय का मतलब होता है ले जाना। तो यहाँ पर स्व प्लस नगरम प्लस अनयत, अपने नगर में ले गया। तो बच्चों, ये थी पूरी कहानी गुणवती कन्या, अ वर्चुअस गर्ल, जिसके कवि दंडी एक संस्कृत के गद्यकार, लिटरेचर जिसे कहते हैं, गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने 10 कुमार चरितम नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें 10 कुमारों की कहानी है। उस 10 कुमार की कहानी को उन्होंने 10 उच्छ्वास सेक्शन में उन्होंने बांटा है, और उनमें से छठा उच्छ्वास जो है, छठा सेक्शन जो है, उनमें से मंत्रगुप्त ने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने अनुभव का जो वर्णन किया है, उस बात को इस लेसन के अंदर दोहराया गया है। गुणवती कन्या, जो शक्ति कुमार मर्चेंट ऑफ सन यानी कि एक श्रेष्ठी पुत्र है, जो अपने विवाह को लेकर चिंतित था और देश देशांतर उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद उसे एक अच्छी कन्या दिखाई दी, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखकर उसके साथ शादी कर अपने नगर में वो लौटा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन गुणवती कन्या। तो बच्चों, ये लेसन आपको पसंद आया होगा। तो अगले लेसन के लिए आप घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हम अगले लेसन में मिलेंगे फिर से नए लेसन के साथ। और तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।